जो हम रोज करते हैं, दुनिया को जीतने की कोशिश। क्या खबर है सिपे साहब? क्या आपने जीत के सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं? बस ये ऊपर वाला इस आखिरी एनाकोंडा से बचा ले जाए, बस 2 छलांग में 100 पार और जीत बनेगी दाएं हाथ की हार और बाएं हाथ की गोटी की मुकम्मल जीत हुजूर। मैं यहाँ दूसरे मुल्क जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपने दाएं से बाएं हाथ की हार मनाने का जश्न मना रहे हो। निहायत बेवकूफ और नालायक हो। अब ये लूडो और सांप सीढ़ी छोड़ो और हिंदुस्तान का नक्शा देखो। वहां छोड़ो अपने एनाकोंडा को। एनाकोंडा कहाँ, किधर? कब कामयाब होगी मेरी साजिशें? कब चलेंगे मेरे आइडिया? जनाब, मैं एक आइडिया दूं? तू मत दे मेरे को। याद है तेरा पिछला आइडिया? जनाब, आप खामखा इतना परेशान क्यों हैं? समझ नहीं पा रहा हूँ कि बम कम खर्चे में और सिक्योर तरीके से कैसे ट्रांसफर करूँ। मिसाइल से लॉन्च करना तो अपनी औकात से बाहर है। आपको खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ। जरा आप आंखें बंद करिए। क्यों? जनाब बंद करिए ना। क्यों बंद करूँ मैं अपनी आंखें? अब समझते क्यों नहीं जनरल साहब, प्लीज बंद करिए ना। कबूतर कबूतर कबूतर। अब इस कबूतर का क्या करूं? कबूतर तो मैं खाता भी नहीं। तीतर मेरा पसंदीदा है। कबूतर नहीं, सफेदू। जनाब थोड़ा हट कर सोचिए। एक वक्त था जब कबूतर स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विसेज सभी को फेल किए हुए थे। खुफिया मैसेज हो या कीमती हीरा, सभी को इसके परवास पर यकीन था। सफेदू मेरा ट्रेंड किया हुआ कबूतर है। मैं जहां चाहूंगा ये वहीं पे बम गिराएगा। ये मेरी मिसाइल है। चलिए मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूं। जनाब, अब सफेदू हमारी जीत मुकम्मल करेगा। देख मेरे प्यारे कबूतर, ये बम वहीं गिराना जहां पर मैंने तुझे बताया है। जनाब, सफेदू पर लगे बम का बटन दबाकर उसे जीत के लिए रुखसत करें। नामुराद, बम जहां बोला है वहीं गिराना। मैं जा रहा हूँ। जनाब माफी जनाब। मैं जा रहा हूँ। जनाब आप ऐसे नहीं जा सकते छोड़ के। जनाब आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते जनाब। मैं जा रहा हूँ। माफी जनाब। अरे नामाकूल, मैं अपने घर जा रहा हूँ। उठा मुझे। जनाब अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं अपने मोहरे। पठान। पठान साहब, आपके लिए तोपिस्तान से फोन है। पठान साहब, मैं जनरल बोल रहा हूँ तोपिस्तान से। आप शेरे जहान हैं, उबलते हुए खून के खान हैं। आपको जनरल का सलूट। आपकी बहादुरी के किस्से सुन सुन के बच्चे बड़े हुए हैं और पहलवान वर्जिश करते हैं। आप तो बस फौलाद के बने हुए हैं, ना कि मामूली हड्डी पसली के। दुनिया भर की फौजें आप
आपके सिर्फ नाम से ही कांपती हैं। अब आप भी हिंदुस्तान की लगाम कसने में हमारी मदद करेंगे। कल 14 फरवरी है, जिसे वैलेंटाइंस डे कहते हैं। कल ही आप हैदराबाद कूच कर जाइए। वहाँ पर आपको हमारा एक एजेंट मिलेगा। उससे मिलके पुख्ता टीम बना के हमारी मिशन की शुरुआत कीजिए। अगले साल भारत में वैलेंटाइंस डे को तोपिस्तान का वैलेंटाइंस डे बना दीजिए। हाँ भैया, कहाँ ते नहीं आए रहे हो? ओ वहो ई बखत क्या बताएं भैया, पेट गड़बड़ाएगा। वाह ये दूसरा चक्कर लगाए हन। कल दावत में यहाँ पेड़ा लग रहा, ज्यादा खा लियन। क्या बात कही चल रही? अरे कुछ नहीं, बात ये है कि ये अपने राज्य का विकसित कैसे किया जावे। विकास उसकी टेंशन तुम ना लो, उसकी चिंता तुम ना करो, हमारे पास उसका हल है। हल? साफ साफ बताओ, कस हल? अरे हल अस कि हम लोगन का मिलके अमेरिका पर हमला कर दे चाहिए। अमेरिका पर हमला? अमेरिका पर हमला? भैया वो मिल के हमका हौक दे। अरे ना, कैसे हौक पाई है? अरे यह तो हमारी चाल है। देखो, जब हम लोग हमला बोल दे तब अमेरिका हम लोग का हराए दी, और जब अमेरिका हम लोग का हराए दी तो हम लोग उनके अधीन। जब हम लोग अमेरिका के अधीन हो जेबे तब हम लोग अमेरिकी नागरिक और हमरा लुदमऊ अमेरिका का राज्य। उसे हुई है का? उससे हुई है ही कि अमेरिकी सरकार का हमरे लुदमऊ के डेवलपमेंट के बारे में सोचे का मजबूर हुए पड़ी। बस अरे लड़का बच्चा बिटिया सब हर फरवा अंग्रेजी बोली हैं, और तो और लैपटॉप मोबाइल साइकिल सब फ्री। फिर देखो तुम का सीन बने। सब फ्री? कैमरे वाला फोन फिर सस्ता हुई? फ्री फ्री फ्री। अरे फूफा, ए फूफा, अरे तुम हुआ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे कुछ बोली हो? बेटा ये सोचत है कि हमला में हमसे अमेरिका हार गवा तो का हो है। हारवे के जीते हुए ये सब हम ना ही जाने थे, लेकिन हम कुछ करेंगे जरूर लुदमाऊ खातिर। तीसरा चक्कर लग। बताओ, डेवलपमेंट के समय इनका मैदान जाए। अपने लुदमऊ का डेवलपमेंट कराओ, एक जिम्मेदारी हम लोगन की है। तुम बताओ, तुम क्या करियो लुदमऊ के लिए? कहाँ जा रहे हो? फूफा अब हम जा रहे हैं हैदराबाद, और हमका रोक्यो ना, और अब की बार हम कुछ करके आएंगे। संझावन भैया रहा था हैदराबाद में, उन्हीं के पास जा रहे हैं और उन्हीं के योजना में शामिल होके ई गांव के तस्वीर बदल देंगे यो यो यो। और 2-4 महीना में देखो फिर अमेरिका न बना दिया तो कहो। बस अब हम जा रहे हैं हैदराबाद संझावन भैया के पास। दिल्ली सचिवालय के बाहर बीजेपी का धरना खत्म, सोमनाथ भारती को बर्खास्त करने की कर रहे थे मांग। बंदरा शरीर होते ये तो सबको मालूम है, मगर बेवकूफ नहीं होते ये बात का तजुर्बा साइंसदाना कर लिए थे।
बंदरा तो आखिर बंदरा ही है, अगर वो लोग छिचोरे चाले नहीं करे तो उनको बंदर कौन बोलेगा। मगर ये भी सही है कि बंदरा हौले नहीं रहते। ये बात चीन के साइंटिस्ट तजुर्बा करने के बाद बोल रहे हैं। चीन के साइंटिस्ट तजुर्बा करने के वास्ते एक बंदरनी के कल्ले पे लाल टिपका लगा के आईने के सामने छोड़ दिए गए। बंदरनी जब अपने चेहरे पे लाल धब्बा देखी तो उसको अपनी खूबसूरती पे धब्बा लग गया जैसा दिखा। उन्हें वो लाल टिपका साफ करके अपनी सूरत को गौर से देखी। उसको जब यकीन हो गया, उसका मुंह साफ हो गया, तो उन्हें आईने के पास से हट गई गते। बंदरनी को मालूम है उसको कुदरत जैसा बनाना थी, बना दी। उसमें कमी कर सकते ना इजाफा कर सकते। बहरहाल चीन की बंदरनी पे चीनी साइंटिस्ट जो तजुर्बा करे उससे दो बातें समझ में आए। एक तो ये कि बंदरा बहुत अक्लमंद होते, दूसरी बात ये कुदरत जो हुस्न दी उसमें कमी कर सकते ना इजाफा कर सकते। यही छे देख, पूरी न्यूज तोते के इसी पढ़ दिया उन्हें। अपन ना न्यूज कई को देखते रहे भाई, अपनी जर्नल नॉलेज बढ़ेंगी बोल के। यहाँ वहाँ के चार खबरा सुन के अपन ला भी चार लोगों को बिठा के उसकी पब्लिसिटी कर सकते। बड़ी बात से तौबा मामू। इसकी जगह पर जाके अगर न्यूज पढ़ाना तो टीवी में से आग निकलना और लोगों के कानों में से धुआं निकलना। मगर नहीं, अपने देश के लोगों की ये प्रॉब्लम है। मेरे से काबिल लड़के घर में बैठे हुए रहते और इस केस से पब्लिक को हौला बना रहे। हाथों पैरों में दम नहीं और एडवांस कामों को कम नहीं। टैलेंट की खदरिश नहीं है मामू यहाँ पे। मगर एक बात सुनो पट्टे, तुम ऐसे तोते नको बनो। मेरे को डीजे बनने का उस्ताद। डीजे बैक्स बना देंगे। उससे पहले लेकिन एक शेर सुनाता हूँ, वो भी सुन ले तू। डाल पे बैठी मैना, मैंने समझा तोता था, लेकिन जब याद तुम्हारी आती थी दिल हमारा रोता था। हाय 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 हाय। क्या शायरी हो रही है? अरे ये शायरी से क्या पेट भरता मियाँ? आए दुनिया किधर से किधर हो गई, चांद में घुस के वापस आ गई। तुम यहाँ तोता मैना मैना तोता करे तो पेट भरता जी। देखो शर्मा साहब का बच्चा डॉक्टर बन गया और फिर वो अपने पाशा मियाँ का बच्चा इंजीनियर बन गया। इन्हों कौन है? चांद में जा रहे हैं क्या इन्हों? डीजे बनते कहते मैं बना रहा हूँ इनको। काम के ना काज के डेढ़ सिर अनाज। अरे मियाँ जरा ढंग के कपड़े पहनो, वो कॉल सेंटरों में जाके नौकरी काहे को नहीं कर लेते? और ढंग के कपड़े पहन के जाओ जरा। कहाँ तक पढ़ा रहे छोटे तू? बीकॉम ग्रेजुएट। अब्बा ऑक्सफोर्ड से अब भी ऐसा दिख रहा तू। अपन तो एमबीए रे, मैनेजमेंट कोटा में सीट मिली मेरे को। क्या पट्टे, दिखने में टिप टॉप हूँ और क्वालिफिकेशन में सुपर टॉप हूँ। ये जॉब तो मेरे कुछ मिलने वाली है रे भाई। You're next. देख लिया, मेरे को बुला रहे। Good afternoon. So as you know, our company deals with international clients. Hence, we would have to test your English language skills. Translate this sentence for me from Hindi to English. It's very simple. मैं आपके ऑफिस बहुत उम्मीद से आया हूँ. I have come to your office pregnant. Thank you. You may leave and we'll call you back. Good afternoon. So I will be testing you on your English language, your communication skills. Could you tell me what you've studied? Okay. What are your views about veganism? Where have you worked before this? Do you understand what I'm saying? You will have to speak for me to figure out if you're fit for this job.
What do you think of the latest film that's been made on Stephen Hawking's life? Okay, one last question. Have you heard of the mission to Mars? Would you like to throw some light on that for me? No? Thank you. You may leave and we'll call you back. DJ Bags.